हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग औसत पढ़ रहे थे। औसत की 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये आपकी 9वीं क्लास है। औसत की कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है। अब देखिए क्या है। आज का पहला सवाल है, सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पहले की आयु से दुगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या है सवाल? सोनिया की वर्तमान आयु क्या है? सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी की आयु की से दोगुनी, 2 वर्ष पहले की आयु, आज से 2 वर्ष के पहले की आयु से क्या है? दुगनी है। ये दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखिए क्या है कि कह रहा है सोनिया की आयु, ठीक। क्या कह रहा है? सोनिया की आयु पिंकी की आयु से 2 वर्ष पहले, पिंकी की 2 वर्ष पहले की आयु से क्या है? दोगुनी है। तो अर्थात ये सोनिया बराबर क्या हो जाएगा? 2p माइनस का 4। अब क्या कह रहा है? यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? 2 वर्ष है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान आयु। अब देखो वर्तमान आयु में क्या कह रहा है? सोनिया की आयु माइनस पिंकी की आयु बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष का अंतर है ना। अब देखिए सोनिया की आयु यहाँ पे क्या है? 2p माइनस का 4 माइनस का p इक्वल क्या हो जाएगा? 2। ये s की जगह पर हमने 2p माइनस 4 रख दिया ना, तब 2p से p आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3p। हाँ 2p, तो आपका क्या हो जाएगा? 2p। अरे भाई 2p से p गया तो आपका p बचेगा। ये आपका माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अर्थात पिंकी की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? पिंकी की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। क्या है? 6 वर्ष हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्या है? अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई। क्या है? अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई। 10 वर्ष पूर्व हुई। उनकी वर्तमान आयु, अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई, उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का, उसकी शादी के क्या है? शादी के समय की आयु का 7/5 गुना है। 7/5 गुना है अलका के पुत्र की आयु, अलका के पुत्र की आयु
उसकी आयु का 1/5 है। उसकी आयु का 1/5 है, 1/5 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसके पुत्र की क्या है? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई। क्या है? अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई है। उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 7/5 गुना है। अलका के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। तो उसके क्या निकालना है? पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए क्या है? अलका की शादी कितने वर्ष पूर्व हुई? 10 वर्ष पूर्व हुई ना। तो अलका की वर्तमान आयु, अलका की वर्तमान आयु अनुपाते शादी के समय की आयु, शादी के समय की आयु, शादी के समय की आयु। अब देखिए क्या है? कितना है? 7:5। क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? 7:5। क्या है? 7:5 है ना। तो अब देखिए इसमें कितने का अंतर है बताइए? 7 और 5 में कितने का अंतर है? 2। ये वर्तमान है ना, ये वर्तमान है, ये शादी के समय है। और शादी के 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना। तो शादी कितनी वर्ष पूर्व हुई है? अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, आज के 10 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। तो शादी के 10 वर्ष पूर्व हुई, तो अंतर कितना है? रियल में अंतर कितना है? 10। तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 6 10, अर्थात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो आपका वर्तमान उम्र हो जाएगी 7×5 और शादी के समय की उम्र हो जाएगी अलका कितने? 25 वर्ष, है ना। तो अब क्या कह रहा है? अब पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। क्या है? अब वर्तमान में उम्र कितनी है? 35 है। तो आपको हो जाएगा पुत्र की आयु, क्या है? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुणे 1/5, 5 सते 35, अर्थात कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। अर्थात विकल्प नंबर सी इसका इज द राइट आंसर। क्या है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। जब तक ना समझ में आए तब तक पूछिए ना। तो क्या है? चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 10 वर्ष पहले मोहित और शशिकांत की उम्रों का अनुपात। क्या है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मोहित और शशिकांत के उम्रों का
अनुपात, उम्रों का अनुपात कितना है? 5:2। कितना है? 5:2 है। कितना है? 5:2 था। 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में, 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्ष का अंतर हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो मोहित की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो मोहित की वर्तमान उम्र क्या होगी? मोहित की वर्तमान उम्र क्या होगी? बीस वर्ष, 30 वर्ष। अब देखिए क्या है कि 10 वर्ष पहले मोहित और शशिकांत की उम्रों का अनुपात 5:2 है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्ष का अंतर हो जाता है। तो मोहित की वर्तमान उम्र क्या होगी? अब देखिए क्या है, इधर आपका भाई मोहित है, इधर आपका शशिकांत। अब देखिए 10 वर्ष पहले क्या है? 10 वर्ष पहले, अब देखिए 10 वर्ष 5:2 कितना है? 2 है। 5:2। अब इनके रियल अनुपात में अंतर कितना हो गया? बताइए, अनुपात का अंतर कितना हो गया? 3। रियल में देखो, अगर क्या है, आज तुम्हारे और तुमसे छोटे वाले भाई की उम्र का अंतर कितना है? 8 वर्ष है। मान लो आपका छोटा भाई आपसे 8 वर्ष छोटा है आज के हिसाब से, तो 10 साल बाद भी तो आपसे 8 वर्ष ही छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कहने का मतलब दो व्यक्तियों की उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। अगर आज 10 वर्ष का अंतर है तो 10 साल बाद भी आपके 10 वर्ष का क्या रहेगा? अंतर रहेगा। आपका भाई क्या है? 10 वर्ष आपसे हमेशा क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा ना। तो वही तो बता रहा है। तो अंतर कितना है रियल में? 15 वर्ष का है। 3 एकम 3, 3 पचे 15, अर्थात 1 बराबर 5 हो गया। तो आपका 5 गुणे 5 अर्थात क्या हो जाएगा? 25 वर्ष मोहित, और आपका 5 गुणे 2 अर्थात 5 दूनी 10 वर्ष क्या हो जाएगा? शशिकांत। तो आपका क्या कह रहा है? ये जो 25 वर्ष मोहित की उम्र आई है, ये 10 वर्ष पहले की आयु है ना। 10 वर्ष पहले 25 वर्ष का था मोहित, तो आज कितना हो जाएगा? तो भाई आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान उम्र तो आपका हो जाएगा 25 प्लस का 10 बराबर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। क्या है? शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु, शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष थी। क्या है? 23 वर्ष थी।
5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी, क्या है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी, क्या हुई थी? दोनों की शादी हुई थी। और क्या कह रहा है? वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु, वर्तमान में पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? तो बच्चे की आयु क्या होगी? बच्चे की आयु क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, देखते हैं पहले कौन बता देगा। 4 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल। पति एवं पत्नी की वर्तमान औसत आयु, पति एवं पत्नी की वर्तमान औसत आयु, पति एवं पत्नी की वर्तमान औसत आयु, औसत आयु। अब देखिए औसत आयु कितनी है? 23 प्लस का 5 तो आपका हो जाएगा 28 वर्ष। 23 है, अब 5 वर्ष क्या है? पहले क्या हुई थी? शादी हुई, तो 23 5 28 वर्ष, है ना। अब देखिए क्या है? पति पत्नी की वर्तमान औसत आयु का योग क्या है? योग, पति पत्नी की आयु का योग। अब क्या है? 28, संख्या कितनी है? 2, तो 28 दूनी 56 वर्ष, क्या हो जाएगा? 56 वर्ष। अब देखिए क्या है? पति पत्नी एवं बच्चे की आयु का योग, आयु का योग, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? औसत आयु 20 है ना, 20, असंख्या कितनी? 3, तो 20 3 60 वर्ष। अब देखिए पति पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है और पति पत्नी और बच्चे की आयु का योग 60 वर्ष है, तो इससे हम क्या कर दें? इसको घटा दें, 60 से 56 को घटा दें, मतलब कि पति पत्नी और बच्चे की आयु से पति पत्नी की आयु को घटा दें तो बच्चे की आयु हमको क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी। तो अर्थात बच्चे की आयु, बच्चे की आयु तो आपका हो जाएगा 60 माइनस का 56, अर्थात आपका 4 वर्ष। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, 14 छात्राओं एवं
उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? अब देखिए, पैंतीस वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष, 29 वर्ष। क्या कह रहा है? 14 छात्राओं एवं उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? अब देखिए क्या है, 14 छात्र एक शिक्षिका तो 15, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। ठीक, फिर क्या है, शिक्षिका को हटा दिया गया तो 14 वर्ष, और एक औसत में भी 1 की कमी हो जाती है तो 14, अर्थात इससे इसको क्या कर दें? घटा दें। तो 15 का वर्ग आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 225 माइनस का 196, तो आपको हो जाएगा 15 में से 6 9 अर्थात 2, अर्थात शिक्षिका की आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिक्षिका की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। आज की क्लास यहीं तक। यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी क्लास का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।